हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट एकेडमी पर। तो हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब पहले तुमको इसको इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और उसके बाद हमको बताना भी है किस टाइप का है। ओके, जैसे कि 36/100 लिखा हुआ है ये। तो हम सभी जानते हैं कि अगर कहीं जैसे 36 बाई, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 100। तो नीचे क्या है, 100 है ना, तो वही पॉइंट इस समय यहाँ पर है। तो अगर आपको आपने पढ़ा होगा कि अगर आप इसको 100 को हटाएंगे तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट कर देते, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.36। ये इसका आंसर आया ना। तो आप देखिए ये नंबर जो है इसके आगे कुछ नहीं है, तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है बच्चों, ये टर्मिनेटिंग। ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, अगले जो हम लोग पार्ट करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे हमारा अगला पार्ट है, मैं आपको अगला पार्ट दिखाता हूँ इसका। तो बच्चों देखिए इसका अगला पार्ट क्या कह रहा है कि 1/11 को हमें क्या लगाना है, पहले सबसे पहले इसको हमें भाग लगाना पड़ेगा। भाग कैसे लगाएंगे, तो आप सभी को लगाना आता होगा। ये हम क्या करेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे और 11 को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। आप इसको सिंपली क्या करिए, पहले भाग करिए। तो ठीक है, तो अभी देखिए 1 छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम को थोड़ा इसको बड़ा कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अभी तो ये छोटा है ना, 11 से छोटा है 1, तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक पॉइंट लगा देंगे और एक जीरो लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक जीरो हम लोग और लगा करके यहाँ पे एक जीरो, क्योंकि अभी भी 10 भी छोटा था। अब देखिए ये कितना हो गया, 100 हो गया ना। अब क्या करेंगे हम लोग, 11 नाइन्जा बच्चों कितना आ जाएगा, 99। और कितना आएगा यहाँ पर, 1 बचेगा। एक जीरो लगा देंगे, एक जीरो और लगाएंगे तो एक जीरो हम यहाँ भी और लगा देंगे, तो ये फिर 100 हो जाएगा। फिर ये कितना आएगा, 11 नाइन्जा 99। फिर यहाँ कितना बच जाएगा बच्चों, 1 बच जाएगा। और फिर वही काम करेंगे हम लोग, एक जीरो यहाँ लगाएंगे, तो तब भी छोटा है तो हम क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ और बढ़ाएंगे और एक जीरो यहाँ पर हम लोग और बढ़ा देंगे। फिर क्या हो जाएगा, 11 9 99। आप देख रहे हो ना, बार बार क्या आया जा रहा है, 1 आया जा रहा है। हमने शुरू भी कहाँ से किया था, 1 से ही किया था। तो अब देखिए हमारा रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से ये नंबर क्या है, 0.09 क्या होगा, बार बार क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। तो हम इसका आंसर बच्चों क्या देंगे कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है ये आपका, ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट साथ साथ क्या है, रिपीट भी हो रहा है। कैसा है ये, रिपीटिंग है। कैसा है बच्चों ये, रिपीटिंग है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 0.09 बार बार है, इसको हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ओके, तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 4:4 एंड 1/8। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में, पहले इसको थोड़ा सही कर लें। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं बच्चों, जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 8 4 जा 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13, यानी 13/8। ये हमारा आ गया, इसको थोड़ा सिंपल कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको वही सिंपल क्या करेंगे, पहले भाग लगाएंगे। तो 13 यहाँ पे लिखिए आप, एंड 8 यहाँ पर। और भाग लगाने के बाद चेक करना है कि डेसिमल एक्सपेंशन ये किस टाइप का है, उसके बाद हमको बताना है उसको। ओके, तो सबसे पहले डिवाइड कराइए, 8 1 जा 8। ठीक है, कितना बच्चों आया, 5 आया। फिर अब तो ये 5 छोटा हो गया, तो क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पे जीरो लगा देंगे। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, काटिए, 8 8 6 48, 1.6। ये कितना हो जाएगा, 48 एंड 2 बच जाएगा। अब एक जीरो लगा देंगे। फिर 8 2 जा बच्चों 16, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। एंड देन यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और फिर 8 5 जा 40। तो देखिए क्या हो गया, जीरो। रिमाइंडर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये हमारा नंबर कैसा है बच्चों, टर्मिनेटिंग है। कैसा है बच्चों ये, टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है। ओके, तो जब टर्मिनेटिंग है तो बस बात ही खत्म हो गई। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होता फिर हम देखते हैं कि रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो खैर अभी हम लोग उसमें आगे समझ लेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, आइए हम लोग अगला सवाल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 एंड 13। अब आप क्या करिए बच्चों, ये 3 छोटा है ना, तो आप एक पहले पॉइंट लगा के यहाँ पे लगा दीजिए जीरो। अब ये कितना हो जाएगा, 30। अब देखिए जा रहा है, यानी 3 2 जा 26। कितना बचा बच्चों, 4 बचा। अब देखिए क्या करिए, जीरो लगा दीजिए। अब ये 3 3 जा कितना बच्चों हो गया,
39। अब कितना हो गया बच्चों, बचा 1। अब लगाइए एक जीरो। अब अभी भी छोटा ना, तो एक जीरो यहाँ पे लगा के एक जीरो यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, और बढ़ा दीजिए। अब ये किससे जाएगा ये बच्चों, 7 से। कितना आएगा यहाँ पर, 91। और कितना बच जाएगा बच्चों, यहाँ बचेगा 9। और यहाँ पे फिर लगा दीजिए आप जीरो। अब किससे जाएगा बच्चों ये, 6 से। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 78। और यहाँ कितना बच जाएगा रिमाइंडर, 12। हम करते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे जब हमारे या तो जीरो ना हो जाए, या तो फिर जहां से चले थे वहीं फिर ना पहुंच जाए। तो अब यहाँ पे 12 आया, तो एक जीरो आप और लगा दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9 और 39 कितना होता है, 117। यहाँ बच्चों कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब रुक जाइए, कितना आ गया, 3 आ गया ना। और 3 से तो हमने शुरू किया था, इसका मतलब अब जब हम इसको आगे फर्दर करेंगे, तो हमारा जो ये नंबर है, ये इतना पोर्शन फिर से क्या होगा, रिपीट होने लगेगा आगे की तरफ। यानी यही पोर्शन क्या होगा, आगे फिर आ जाएगा, एंड देन आगे फिर आ जाएगा, यानी चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो हमें क्या समझ में आया कि ये हमारा आंसर इसका क्या है बच्चों, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है ये हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड कैसा है साथ साथ, ये रिपीटिंग है। कैसा है ये, रिपीटिंग। बुक में इसको रिकरिंग भी कहते हैं, कोई बात नहीं, रिपीटिंग कह दिए, एक ही बात है ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये अगला अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो बच्चों देखिए अगला सवाल है 2/11। तो अब इसमें क्या करिए, यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग 2, और यहाँ क्या लिख दीजिए आप लोग 11, और क्या करिए, सिंपल भाग लगाइए। तो यहाँ पहले लगा दीजिए आप पॉइंट, और यहाँ क्या कर दीजिए, जीरो। और बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये किससे ले जाएंगे, 1 से ले जाएंगे। कितना आएगा, 11। 1 जा कितना होता है, 11। कितना बचेगा बच्चों, 9 बचेगा। अब कितना यहाँ पे करेंगे, जीरो लगा दीजिए। अब 11 किससे ले जाएंगे आप इसको, 11 8 जा, 11 8 जा बच्चों कितना होता है, 88। एंड कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 आ, बस रुक जाइए, कितना आ गया, 2 आ गया। चले कहाँ से थे, 2 से चले थे। इसका मतलब कि अगर आप फिर इसको करोगे तो यही नंबर आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। ओके, आप देखिए क्या करिए, यहाँ पे जीरो लेंगे ना, किससे ले जाएंगे आप, 11 1 जा, कितना आएगा यहाँ पर, 11। एंड देन कितना आएगा, 9। उसके बाद फिर लगा दोगे आप क्या, जीरो। फिर आप क्या करोगे, 11 8 जा, कितना आएगा, 88। कितना आएगा, 2। देखिए फिर से 2 आ गया। देखिए 18 था, यहाँ रिपीट हुआ। तो ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड साथ में कैसा देखो क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है ना बार बार, तो कैसा है साथ में ये, रिपीटिंग भी। ओके, साथ साथ रिपीटिंग। तो आइए हम लोग अगला सवाल करते हैं। ओके, तो बच्चों देखिए अगला सवाल क्या है, 329/400। इसको आप थोड़ा सिंपल कर ली, ताकि डिवीजन करने में थोड़ी सी आसानी हो। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 329/4 इंटू में 100। थोड़ा इसको और सही करें, ताकि लिख सकते हैं 329/4 इंटू में 1/100। ओके, अब आप इसको क्या करिए, इसको आप डिवाइड करिए। ओके, इसको आप क्या करिए, भाग लगाइए, और जो भी आएगा उसके नीचे क्या लगा दीजिएगा, 100 लगा दीजिएगा, ताकि हमारा डिवीजन थोड़ा सा आसान हो जाए। ओके, तो हम इसको करते हैं। तो 329, एंड किससे कराएंगे इसको, हम लोग 4 से कराएंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 3 तो जा नहीं रहा, तो कितना हो जाएगा ये, 4 8 जा 30। कितना बचा, जीरो, 9 उतार लेंगे। और कितना बचा आएगा, 4 2 जा 8। और कितना बचेगा यहाँ पर, 1। एंड उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जीरो लगा लेंगे, सॉरी पॉइंट लगा करके क्या लगा देंगे बच्चों, यहाँ पर जीरो। और फिर कितना हो जाएगा, 4 2 जा बच्चों 8। और कितना बचेगा, 2। एंड और यहाँ पे जीरो उतारने के बाद ये कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20। ओके, कितना आ गया, जीरो आ गया। तो नंबर क्या हो गया, ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा हमने तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाला ना। इसको अब यहाँ पे लिखिए, पहले इसको लिखिए, 82.25 इंटू में 1/100। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा पॉइंट, नीचे 100 है ना, दो जीरो है, तो पॉइंट खिसकाइए एक, यानी यहां से खिसका के यहां लगा दिए। तो आप बच्चों इसको लिखिए, तो ये कितना बच्चों आएगा इसका आंसर, 0.8225। ओके, ये हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। और ये डेसिमल एक्सपेंशन हमें क्या बता रहे हैं, नंबर हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है बच्चों ये नंबर हमारा, टर्मिनेटिंग। ओके,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम अगले क्वेश्चन को अगले पार्ट में करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दी, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।